अब नहीं होता मुझसे घर का काम। 3 बेटों की माँ हूँ, लेकिन देखो अब भी मुझे काम करना पड़ता है। अरे मम्मी, क्यों करती हो इतना काम जब होता नहीं तो? तुम परेशान मत हो, मैं कल ही खाना बनाने वाली रखवा देता हूँ। बस बोल दिया तूने। अरे कुक रखने से क्या होता है, उसके साथ वहीं रसोई में खड़े रहो, एक एक काम बताओ, तब जाके वो करती है। और तुम्हारे पापा किसी और के हाथ का खाना खाना नहीं चाहते। मम्मी, अब थोड़ा कंप्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा ना। अरे तू नहीं जानता बेटा इन खाना बनाने वालियों की किस्से कहानी, वरना इनको क्या राशन चुरा चुरा के ले जाती हैं और खाना तो ऐसे बनाती हैं, छी छी छी, देख लो तो खाने को छूने का भी मन ना करे। अरे बड़ी निगरानी करनी पड़ती है इन सब की, वरना इनको क्या ले जाती हैं सब चुरा चुरा के। नोटों की गड्डियां थोड़े रखी है यहाँ कि अगर कुछ चला भी जाए तो अफसोस ना हो। अरे भाई बचत करके तो चलना ही पड़ता है ना, तभी आज तुम तीनों को इतना पढ़ा लिखा पाई हूँ। तो अब तुम ही बताओ मम्मी, दूसरा क्या उपाय है इसका? आप बस बहू ले आओ बस। तुम्हारी दादी तो 30 की उम्र में ही चौके चूल्हे से दूर हो गई थी, और एक मैं हूँ जो आज 60 की उम्र में भी खाना बना रही हूँ। मुझे भी तो आराम चाहिए। अरे कितने सपने थे मेरे, लेकिन एक तुम लोग हो कि शादी के लिए तैयार भी नहीं होते। ठीक है मम्मी, देख लो लड़की, ले आओ बहू, देखते हैं उनमें से कौन तुम्हारा काम हल्का करती है। अरे आजकल बहुओं से खाना बनाने की उम्मीद करना हवा में महल बनाने जैसा है। अरे भाई कुछ नहीं देगी तो सुबह की चाय तो दे ही देगी ना, बाकी का काम तो मैं निकलवा ही लूंगी। अरे भाई, इस उम्र में तो अब मुझसे लड़की नहीं देखी जाएगी। अरे उसकी चिंता आप मत करिए, लड़की तो पहले ही मैंने देख रखी थी, बस राजू की हाँ की चिंता थी। अच्छा, तो इसी बात पर अब एक कप चाय तो पिला दो कुसुम। अरे अब बहू ही पिलाएगी बस। कुसुम अपनी पसंद की लड़की से राजू की शादी करवा देती है। फिर शादी के दूसरे दिन, अरे क्या बात है, बहू अभी तक उठी नहीं? सुबह के 10 बज गए। अरे सुबह की चाय के बिना मेरा पेट साफ नहीं होता। अरे कल ही तो शादी हुई है, थक गई होगी बेचारी। अरे शीनू की माँ ने तो कहा था कि 4 बजे के बाद वो बिस्तर पर 1 मिनट भी नहीं रहती। तभी कमरे से निकलकर सीनू बाहर आती है। अरे आप लोग इतनी सुबह सुबह उठ गए? अरे बेटा हम लोग तो सुबह के 4 ही बजे उठ जाते हैं। अरे भाई इतनी सुबह उठ के आप लोग करते क्या हैं? अरे बाबा, आज तक तो मैं 10 बजे के पहले कभी उठी ही नहीं। तो स्कूल कैसे जाती थी भाभी आप? मेरा तो डे स्कूल था देवर जी। अरे लेकिन समधन जी ने तो कहा था कि तू 4 बजे के बाद बिस्तर पर टिकती ही नहीं है। अरे भाई तो क्या उन्होंने झूठ कहा था क्या? अरे नहीं मम्मी जी, उन्होंने तो बिल्कुल सही कहा है। वैसे तो मैं दोपहर में 2-4 बजे तक ही सोती हूँ, कभी मैंने 5 नहीं बजने दिया। अरे तू तो 10 बजे उठने के बाद क्या 2 बजे सो जाती है बहू? हे भगवान। क्यों मम्मी, चाय नहीं पियोगी क्या? बेचारी कुसुम, उसके तो सारे सपनों पर पानी फिर गया था। अब तो उसे 4 लोगों का नहीं 5 लोगों का खाना बनाना पड़ता था, क्योंकि सीनू तो खाना बनाने के बाद सोई ही रहती थी। फिर एक दिन कुसुम के दूसरे बेटे बंटी का फ़ोन आता है। मम्मी, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल बेटा। मम्मी, मुझे एक लड़की बहुत पसंद है, बहुत भोली भाली है। कौन लड़की? माँ, वो तो आप अभी देख लेना। ये कहकर बंटी फ़ोन रख देता है और गले में वरमाला डालकर अपनी पत्नी के साथ वह घर आ जाता है। उफ कुसुम,
अब क्या लगता है, मिलेगी चाय? नमस्ते पापा जी। तूने हमें बिना बताए शादी भी कर ली बंटी? मम्मी, अन्नू मेरे बॉस की बेटी है। बॉस रेडी ही नहीं हो रहे थे तो हमने छुपकर शादी कर ली। अन्नू बेटा, तुम खाना वाना तो बना लेती हो ना? हाँ आंटी जी, खाना मैं खा लेती हूँ। बनाते तो कुक थे ना घर पर। ये सुनकर कुसुम सर पीट लेती है, क्योंकि उसे और जो 2 लोगों का खाना बनाना था। बेचारी कुसुम। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन कुसुम गुस्से में कहती है, ये तो हद हो गई। इतने लोग हैं घर पे, किसी को कुछ नहीं करना। अब तो बस मैं सिर्फ सोनू के पापा के लिए खाना बनाऊंगी। बाकी तुम दोनों अपने और अपने अपने पतियों के लिए देख लेना। अब कुसुम सुबह सुबह खाना बनाकर रख देती। कुसुम, सोनू और उसके पिताजी तीनों मिलकर खा लेते। ना तो अन्नू टाइम पर उठती और ना ही सीनू। कुसुम के दोनों बेटों को काम पर भूखे ही जाना पड़ता। दोपहर के बाद आई एम हंग्री। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है। बाहर से ऑर्डर कर लें क्या? हाँ, ये सही है। अन्नू और सीनू बाहर से खाना ऑर्डर करके खाने लगती हैं और अपने अपने पतियों को भी खिलाने लगती हैं। लगातार बाहर का खाना खाने से बंटी के पेट में दर्द होने लगता है। मेरा पेट अन्नू। अरे, ये आपको अचानक से क्या हो गया? मम्मी जी देखिए ना। हाँ, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, आता ही होगा वो। कुछ देर में डॉक्टर बंटी के घर पे पहुंच जाते हैं और बंटी को देखते हैं। लगता है बाहर का खाना कुछ ज़्यादा ही खाते हैं आप घर का खाना खाइए, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। अभी के लिए दवाई लिख दी है, दर्द कम हो जाएगा, डोंट वरी। इतने दिनों से बाहर का खाना खा रहा हूँ, शायद इसीलिए ऐसा हुआ है। अरे, मैंने तो सोचा था कि मेरी खाना ना बनाने से तुम दोनों खुद तो कुछ करोगी, लेकिन तुम लोगों ने तो आसान रास्ता अपना लिया। देखा अब कौन भुगत रहा है। अब तो हम घर पे ही खाना बनाएंगे मम्मी जी। हाँ मम्मी जी, मुझे तो लगता है कि सोनू भी शादी कर देनी चाहिए। फिर हम तीनों मिलकर घर का खाना बना लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। फिर कुछ दिन बाद कुसुम के छोटे बेटे सोनू की भी शादी हो जाती है। अब घर में तीनों बहुएं आ जाती हैं। तीनों एक एक टाइम खाना बनाती हैं, पर सुबह उठने का मसला तो अब भी था। अरे भाई, कोई चाय पिलाएगा क्या? अरे, कोई चाय बनाए तो मुझे भी दे देना। 10 बजे टुनटुनी नाश्ता बनाने कमरे से बाहर आती है। अरे टुनटुनी बहू, चाय पिला दे, बड़ी बदहजमी हो रही है। अरे, थोड़ा जल्दी उठ जाया कर बहू। अरे मम्मी जी, आप चाहे तो मुझसे सारी रात काम करवा लें, पर सुबह उठने के लिए ना बोला करें। उठा नहीं जाता मुझसे जल्दी। टुनटुनी रसोई में जाकर सबके लिए चाय बना लाती है और तभी अन्नू और शीनू सर खुजाते हुए बाहर निकलती हैं। अरे, क्या हो गया तुम दोनों को? मजी, सुबह चाय चाय की आवाज़ें सुनकर सर में दर्द होने लगी। अब लगता है मुझे चाय पीनी पड़ेगी। एक शाम कुसुम और राघव साथ बैठे होते हैं। राघव कुछ सोच रहा होता है। अरे, क्या हुआ जी? क्या सोच रहे हो? अरे कुसुम, इस चाय के मसले का हल ढूंढ रहा हूँ। कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलो करते हैं इसका इलाज। रात को खाने की टेबल पर मैं अपनी जायदाद का बंटवारा करना चाहता हूँ। 4 हिस्से लगेंगे। 20-20% तुम तीनों भाइयों का, बाकी का 40% मेरा। जो सुबह सुबह मुझे चाय बनाकर पिलाएगा, मरते वक्त मैं उसी के नाम लिख के चला जाऊंगा। वक्त पर खाना दे, समय समय पर नाश्ता दे, उसी को मैं दे के जाऊंगा। राघव की ये बातें सुनकर तीनों बहुओं के कान खड़े हो गए और फिर सोचने की जरूरत ही नहीं कि अगली सुबह क्या हुआ होगा। अगले दिन सुबह सुबह 5 बजे। पापा जी उठ जाइए, चाय का वक्त हो गया है। ओ, नाश्ता अभी तैयार कर दूं क्या पापा जी?
अरे नहीं नहीं, तुम सब बकवास बंद करो। सुबह सुबह चाय कौन पिएगा? पापा जी को तो फ्रूट्स खाने हैं ना पापा जी।